दोस्तों, जब बात जानवरों की आती है तो भाई हम तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनका समझ में ही नहीं आता कि ये कब क्या कर दें। जहाँ कभी ये प्यार दिखाने लगते हैं तो कभी अपना खतरनाक रूप दिखाने से भी बाज नहीं आते। लेकिन दोस्तों, जानवर चाहे जितने भी कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, जब बात दुख और तकलीफ की होती है तो ये चीज़ इन्हें भी महसूस होती है। और कुछ जानवर तो इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच जाते हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हालांकि इस तरह के जानवरों को मौत के चंगुल से बचाने के लिए कुछ लोग फरिश्ते का रूप लेकर आते हैं और ऐसा जादू कर जाते हैं कि इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज भी हम आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट बताने वाले हैं जिन्हें देखकर न सिर्फ आपके अंदर का इंसान जाग जाएगा, बल्कि आपकी आंखों से भी आंसू छलक जाएंगे। दोस्तों, जब बात हाथी की आती है तो इनका वजन बहुत ही ज्यादा होता है। इसी वजह से अगर ये किसी गड्ढे में गिर जाए तो इनका निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने वजन की वजह से ठीक तरह से उठ नहीं पाते। और ऐसा ही कुछ इस हाथी के साथ भी देखने को मिला, जहां ये बहुत बुरे तरीके से इस गड्ढे में फंस गया था और लाख कोशिशों के बाद भी खुद को यहाँ से निकाल नहीं पा रहा था। तो ऐन वक्त पर यहाँ मौजूद लोगों ने इस हाथी को देख लिया और तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया। अब ये बात तो किसी को पता नहीं थी कि ये हाथी यहाँ पर कब से है, इसलिए सबसे पहले तो झुलसा देने वाली गर्मी में पानी देकर इसकी प्यास बुझाई गई और फिर रेस्क्यू टीम ने इस मिट्टी के गड्ढे की खुदाई करके बड़ा करने का काम शुरू किया, क्योंकि इतने भारी हाथी को यहाँ से निकालने का ये अकेला रास्ता था। इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर खुदाई का काम खत्म किया गया। फिर इसके बाद हाथी को बांधकर ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि काम बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन आखिरकार इस हाथी को बाहर निकाल ही लिया गया। नंबर 9। दोस्तों, जब बात गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा कुत्तों की होती है तो आपको दुनिया भर में इस तरह के डॉग देखने को मिल जाएंगे, जिनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से कटती है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ न होने की वजह से न जाने कितने समय तक भूखा रहना पड़ता है। ऐसे में जब एक टूरिस्ट ने एक डॉग को काफी लंबे समय से इस तरह सड़क पर पड़े हुए देखा तो सबसे पहले उसे खाना खिलाया और फिर वो टूरिस्ट उस डॉग को लेकर डॉग ऑर्गेनाइजेशन में गया, जहां पहले उसके सभी टेस्ट हुए, जिससे ये पता चला कि कम से कम 6 सालों से वे इसी तरह सड़कों पर पड़ा रहा और लंबे समय तक गंदा खाना खाने की वजह से इसके इंटरनल पार्ट्स खराब होने शुरू हो गए। वो तो सही समय पर इस टूरिस्ट ने फरिश्ते की तरह डॉग का न सिर्फ ट्रीटमेंट करवाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उसको लगातार मेडिकल सपोर्ट मिलता रहे। नंबर 8। दोस्तों, अब जरा आप अपनी नजर इस गिलहरी पर डालिए, जो बर्ड फीडर में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी, जिस कारण उसे चोट भी आ गई। अब लोगों ने इसे निकालने की काफी कोशिशें की, लेकिन डर की वजह से गिलहरी उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए रेस्क्यू करने वाले लोगों ने हाथों में मोटे दस्ताने पहने ताकि गिलहरी के दांत उन्हें चोट न पहुंचाए और उसे आसानी से निकाला जा सके। लेकिन ये गिलहरी इतनी बुरी तरह से फंसी थी कि इस बर्ड फीडर को ही काट कर इसे बाहर निकाला जा सका। नंबर 7। दोस्तों, रेस्क्यू टीम को एक महिला का फोन आया, जिसने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी कि एक छोटा सा पपी 2 पाइप के बीच में बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये छोटा सा पपी बाहर निकलने की बहुत कोशिशें कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। लंबे समय से यहाँ पर फंसे रहने के कारण आप दर्द से इसके रोने की आवाज सुन सकते हैं। अब रेस्क्यू टीम ये चाहती थी कि इस डॉगी को दर्द दिए बिना इसे बाहर निकाला जाए, जिस वजह से उन्होंने इन बड़े सीमेंट के पाइप को किनारे किया और बहुत ही सावधानी से इसे बाहर निकाला। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पपी इतना ज्यादा क्यूट था कि रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने इसे अपने पास रखने का फैसला ही कर लिया। वैसे दोस्तों, आपके घर में कौन सा पालतू जानवर है, डॉग या कैट? उसके बारे में कमेंट में बताइए। नंबर 6। दोस्तों, जंगलों में अक्सर लोमड़ियां झाड़ियों के बीच फंस जाती है और इस तरह की सिचुएशन में ये काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती हैं कि कोई आए और इन्हें यहाँ से निकाले। इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद ये खुद से निकल नहीं पाती और इस बार साइमन नाम के शख्स इस लोमड़ी की जान बचाने पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही बुरे तरीके से लोमड़ी का पैर लोहे के इस नेट में फंस गया था, जिसे चाहकर भी निकाला नहीं जा सकता था। और इसे निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था कि नेट को काटा जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब साइमन यहाँ पर पहुंचे तो लोमड़ी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन इन्होंने सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए तुरंत इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि इसे ज्यादा समय ये तकलीफ न झेलनी पड़े।
और जब इसे फ्री किया गया तो आप देख सकते हैं कि इसके पैर पर काफी गंभीर चोट आ गई थी। ऐसे में साइमन इसे हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने इस लोमड़ी को प्रॉपर मेडिकेशन दी ताकि जल्द से जल्द ठीक हो पाए। नंबर 5, दोस्तों अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि मरीन क्रिएचर्स लो टाइड्स की वजह से समुद्र के किनारे बहते हुए चले आते हैं, जिसकी वजह से उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई इंसान भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें खतरनाक समझकर उनसे दूरी बनाने में अपनी भलाई समझता है। लेकिन यहाँ पर इस शख्स ने जब एक छोटे से ऑक्टोपस को समुद्र के किनारे पर चलते हुए पाया तो डर तो इसे भी लग रहा था, लेकिन इसने ऑक्टोपस को प्लास्टिक के कैन में पकड़कर पानी के अंदर डाल दिया। शुरुआत में तो ये ऑक्टोपस पानी में जा रहा था, लेकिन तभी ये वापस आया और जिस शख्स ने इसे पानी के अंदर जाने की मदद की थी, इसने उसके पैरों को टच किया और वापस समुद्र की ओर मुड़ गया। अब शायद ये ऑक्टोपस का थैंक यू कहने का तरीका हो, जिससे ये चीज साबित होती है कि जानवर चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर उसकी सच्चे दिल से मदद की जाए तो वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। नंबर 4, दोस्तों एनिमल स्टैप ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के रेस्क्यूअर्स को एक छोड़े हुए डॉग के बारे में पता चला, जिसे लोगों ने बहुत ही भीड़ भाड़ वाली सड़क पर देखा। रेस्क्यू टीम वाले जब डॉग के पास पहुंचे तो वो समझ गए थे कि पालतू डॉग है जिसे छोड़ दिया गया है और लंबे समय से इसने खाना भी नहीं खाया। हालांकि ये डॉग रेस्क्यू टीम पर विश्वास न करने के कारण उनके पास नहीं जा रहा था। वैसे तो जैसे जैसे इन्होंने इसे पकड़ा और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, जहां पर सारे चेकअप हुए, जिससे पता चला कि इस डॉग को स्किन इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए इसके शरीर के सारे बाल उतारे गए और लोगों ने इसका काफी ख्याल रखा। ऐसे में प्रॉपर मेडिकल केयर के बाद उस डॉग की रिकवरी होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि कुछ समय बाद इसके बाल भी निकल आए। नंबर 3, इस केस में एक डॉग छोटे से हिरण का पीछा कर रहा था ताकि ये उसे अपना शिकार बना ले। हिरण का बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए वो ज्यादा देर भाग न पाने के कारण बस डूबने वाला था। तभी झील पर मौजूद इस शख्स ने उसे ऐन वक्त पर झटके से पकड़ लिया, वरना तो हिरण पानी में डूब जाता। दोस्तों इस हिरण के बच्चे को रेस्क्यू करने वाले शख्स ने किनारे पर ले जाकर पहले तो इसके शरीर का सारा पानी पोंछा और फिर इसे धूप में सूखने के लिए बैठा दिया। यहाँ तक कि रेस्क्यू करने वाले ने इसे खाना भी खिलाया। वो इसे छोड़ना तो चाह रहे थे, लेकिन उनका दिल नहीं माना, इसलिए वो इसे अपने साथ घर ले आए और काफी समय तक इसकी देखभाल की ताकि स्ट्रांग हो जाए। नंबर 2, दोस्तों जब बात ग्रीन सी टर्टल की आती है तो ये कछुओं की काफी रेयर प्रजाति होती है जो इस समय डेंजर में चल रही है, इसलिए अलग अलग कंजर्वेशन सोसाइटीज इन्हें सुरक्षित रखने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। दोस्तों ये रेप्टाइल साउथ वेस्ट अफ्रीकन आइलैंड्स में अंडे देने हर साल आते हैं, लेकिन ये जगह अब कछुओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर कोकोनट उगाते हैं, जिस कारण जमीन पर हर जगह नारियल पड़े रहते हैं और एक बार अगर ये पलट गए तो इनके बड़े साइज के कारण ये सीधे नहीं हो पाते। लंबे समय तक ऐसे में रहने की वजह से भूख से मर जाते हैं। हालांकि जब से यहाँ की कंडीशन के बारे में पता चला है, तब से रेस्क्यू टीम इन कछुओं की मदद करने के लिए हर समय खड़ी रहती है और उन्हें सुरक्षित पानी में भेज देती है। रेस्क्यू टीम के लोग हर रोज इस आइलैंड में आकर इस काम को करते हैं ताकि इन कछुओं की जान बचाई जा सके। नंबर 1, जब बात पानी में रहने वाले इंटेलिजेंट क्रिएचर्स की आती है तो उसमें डॉल्फिन का नाम सबसे पहले आता है, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पानी के बहाव के साथ बहती हुई किनारे पर आ जाती हैं और फिर इनका वापस जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये डॉल्फिन समुद्र की लहरों के साथ किनारे पर आई तो उसकी किस्मत अच्छी थी। वहाँ पर कुछ नेक दिल इंसान पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने इस डॉल्फिन की पूंछ पकड़कर इसे पानी की तरफ भेज दिया ताकि ये सही सलामत पानी में जा सके। वरना आप तो जानते हैं कि इस तरह के जीव बिन पानी के ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं पाते, और यहाँ पर तो इन लोगों ने काफी लंबे समय तक इस जगह पर खड़े होकर ये सुनिश्चित भी किया कि डॉल्फिन ठीक तरह से पानी में चली जाए और उसे वापस ना पड़े। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे इंसिडेंट जिससे ये चीज तो पता चलती है कि हम इंसानों के अंदर इंसानियत अभी भी मौजूद है। और अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।